रिलीज होने के 2 घंटे बाद ही अगर किसी म्यूजिक वीडियो को या किसी भी फिल्म को, उसके ट्रेलर को कमाल का रिकॉर्ड रिस्पांस मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि ऑडियंस के बीच में वो ऑलरेडी हिट है। और ऐसा ही एक हिट म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है हाल ही में, जिसे बहुत सारा रिस्पांस तो मिल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं। बेवफा तेरा मुस्कुराना, जिसके स्टार्स इस वक्त हमारे साथ हैं, द गॉर्जियस एंड टैलेंटेड आकांक्षा पुरी एंड ऑफ कोर्स द हैंडसम हंक हिमांश कोहली। तो पंजाब के सीन ओवर द टाइम्स में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so Thank much. you. Thanks. Thank you, Nick, for having us. Thank you. Yeah, okay. That was a nice introduction. Thank you. Absolutely. I'm glad you liked it. But honestly, जैसे गाना रिलीज हुआ, अपलोड हुआ, तो रिकॉर्ड व्यूज हो गए। अब फिर एक दिन हो गया है, वो व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। कमेंट्स में देख रही थी, सेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा था। आप दोनों तो स्टार्स हैं उसके, आपको कैसा लगा? Wow, it's like you feel blessed, yaar. Finally, आपकी मेहनत रंग लाई, like it's like that, and hard work pays off. So amazing comments, बहुत अच्छे reviews है, and we were in good hands, and I think we can see that reading the comments. People are loving it. They love our chemistry. They love the look. They love the feel, and definitely Jubin की magical voice. So I think it's a complete team effort. And Navjeet Bhuttar sir ka direction. So that's it. It was a complete package, and it worked. People are loving it, and that's it. Finger crossed. ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल। और हिमांश, आप तो हैट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज यही सेम टीम ने पहले भी 2 धमाके किए हैं विद द म्यूजिक वीडियोस रिलीज इन द पास्ट। तो आपको कैसा लग रहा है? God's kind, God's grace. बहुत समय के बाद एक्चुअली आप देखो ऐसा समय वापस आ रहा है मेरी लाइफ में। There's still a long way to go. In fact, I feel that now again I have started. तो ये जो बीच का कुछ समय का गैप आया, तो उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत इवॉल्व हुआ और ट्रांसफॉर्म हुआ। Now I think I am very lucky that I am getting the right opportunities. जैसी अपॉर्चुनिटीज में मैं खुद फीचर करना चाहता था जैसे प्रोजेक्ट्स में, एंड दे आर कमिंग अप टू मी नाउ। पीपल आर लाइकिंग इट, एक भरोसा बन रहा है वापस। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है अभी। अब बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग द राइट प्रोजेक्ट्स, यू आर लव्ड बाय एवरीबॉडी and it's so well packaged. I mean, number 1 label T series, number 1 singer Jubin, everything is perfect here. Everything is perfect. Then baad mein aati direction, then comes an actor. She's so talented, she knows how to act, she's been killing it on screen. तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि भगवान जो चल रहा है बस ऐसे ही चला के रखना, इसमें ब्रेक मत लगाना। ये जैसा चल रहा है ना, प्लीज ऐसे चलते रहना। आई मीन यस, उसके लिए टच वुड एंड आई होप ऐसे आमीन कहना चाहिए रादर कि ऐसे ही आपका चलता रहे। दोनों का इनफैक्ट करियर ग्राफ जो है बिल्कुल बुलंदी छूता रहे। आप ही जाना चाहिए, आप पे ना जी। और अच्छा, जैसे आपने कहा ना, हर चीज इसमें बेहतर थी कि टीम अच्छी है, को स्टार अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ऑल्सो जॉनर जो पिक किया है। देखिए, लव सॉन्ग्स वैसे ही हमेशा सब लोग उनको पसंद करते हैं। उसमें भी हार्ट ब्रेक के जब सॉन्ग्स आते हैं तो वैसे वो दिल को दुखाने वाले होते हैं, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो बड़े पसंद किए जाते हैं। सो आप लोगों के लिए वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन? यार, इट वाज लाइक बहुत ही अमेजिंग 4-5 दिन रहे हमारे कश्मीर में, एंड बहुत मजा आया। मैं चाय वाली बनी हूँ, फर्स्ट टाइम एक कश्मीरी लुक कैरी कर रही हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि मैं कन्विंस कर पाई। काफी लोग कंपेयर कर रहे हैं, कोई प्रीति जिंटा से बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लाइक अमेजिंग कमेंट्स। तो मैं कन्विंस कर पाई, एंड हमने काफी चीजों का ध्यान रखा। सन बर्न्स के साथ शूट किया, नेचुरल पिंक एंड बर्न्स जो आप देख रहे हैं। तो काफी चीजों का ध्यान रखे, एंड माइन्यूट डिटेल्स, एंड ऑल क्रेडिट टू द टीम, बिकॉज जब आपकी टीम इतनी परफेक्ट हो तो चीजें तो परफेक्ट होती हैं। एंड डेफिनेटली देन आई हैड हिमांश विथ मी, तो मुझे पता था कि सीन्स तो अमेजिंग निकल के आएंगे, बिकॉज वी कुड सी दैट व्हाइल वी वर शूटिंग कि बहुत अच्छा। हम लोग तभी काफी कॉन्फिडेंट थे, हम लोग एक दूसरे से बहुत बार बोल रहे थे कि यार दिस इज समथिंग बिग दैट वी आर डूइंग, एंड वी वर कॉन्फिडेंट समवेयर, एंड यस, इट शोज। करेक्ट। ऑल्सो हिमांश, मतलब आपका एक स्पेशल कनेक्शन मुझे लगता है कश्मीर के साथ हो गया, बिकॉज इतने अच्छे से आप जेल कर जाते हैं ना इन, जैसे ऑफ कोर्स आकांक्षा इज लुकिंग लाइक अ टिपिकल कश्मीरी गर्ल। हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा कि एक्टर्स को कश्मीर की लोकेशन पे बिठा दिया गया, ऐसा लग रहा है वहीं के 2 लोगों को पिक किया गया है। और आपके पहले के भी जो वीडियोस थे तो उसमें ऐसे ही लग रहा है कि कश्मीरी लड़का है, बल्कि यहीं पैदा हुआ है, यहीं पे पला बड़ा है। I mean, I should be saying this, that they have started calling me the brand mascot for Kashmir now. अभी हम लोग शूट कर रहे हैं
तो वो लोग इतना खुश थे ना, so the line production guys were telling me कि you know there are some Shikara guys and they were like, अरे भाईजान आए हैं, उनको बुलाया गया यहाँ पे. So I was like कि वो तो उनका भाई भी बन गया नाव चलाते चलाते, और started counting me as one of their you know fun loving guy जो नाव चला रहे हैं, fun कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. Because you know there are two sides of an actor. One is either you can sit in a vanity and just enjoy the perks, or the second side is see the side or other side of life when you get to play a character, when you get to meet different people. Now you cannot as an actor every time come on the road and talk to them, but these are the opportunities when you actually get to talk to different people, different mindsets, and exchange the journey that how they have been living their entire life. Because you know Kashmir is extremely fragile as a region. Yeah. So many stories, so many things, so much of culture difference, a lot of things. So जिसको वो चीजें पसंद है उसके पास तो वहाँ पे बहुत मतलब उसको बहुत ज्ञान मिल जाएगा actually उधर जाके, that how what all you can learn from that place. Because that I always feel from within whenever I'm in Kashmir, whenever I land, मुझे हमेशा लगता है that India as a nation, we are so lucky to have Kashmir. But you know also कि वो जो उस जगह का सबसे बड़ा खासियत है वो है उसकी ब्यूटी, और वहीं का सबसे बड़ा श्राप वो यही हो गया एक टाइम का कि वहाँ पे इतने इश्यूज रहते हैं, इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं कि the best place of India, the best most amazing looking place of India, and so many issues over there. But now since the time is changing, we started shooting. एक समय कश्मीर जाने से पहले लोग डरते थे, आज मैं within a time span of 2 months 2 music videos shoot करके आ गया वहाँ पे. So much of shooting is happening already. So pretty good, yeah. I mean, I'm just loving it how Kashmir is seen very often now. और वो सिर्फ मुझसे नहीं, मतलब there should be more shooting happening, because जब वहाँ पे ज्यादा काम होगा तो वहाँ ज्यादा रोजगारी बढ़ेगी. बिल्कुल. और वो जो गलत तरह पे दिमाग घुमाया जाता है ना वहाँ के लोगों का, मैं वहाँ उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, बट ओनली आफ्टर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन आई बिलीव दैट जैसे यहाँ पे काम रोटेशन शुरू होगा, they will all get diverted with work and they will earn, and that is the best way for them to. You know, ऐसे ही नहीं उसको जमीन पे जन्नत का दर्जा दिया गया है, because you know आप लोग तो वहाँ शूट कर रहे होंगे तो you know breathtaking views आपने देखे, बट जिस खूबसूरती से वो कैमरे में कैप्चर हुआ है, मतलब you know हर इंसान मुझे लगता है सोचेगा यार एक बार तो कश्मीर जाना ही चाहिए. कश्मीर जाना चाहिए. करेक्ट. अच्छा निधि वीवर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. हमने इस बार ही जब ये गाना शूट किया, so we were the first ever people to shoot the song near the Uri and Dras sector, जहाँ पे आज तक कैमरा प्लेस भी नहीं हुआ. The line production, the army guys were like, you are the first people. In fact, हमारा सेकंड लोकेशन बहुत नीचे बेस पे था, जहाँ पे उन्होंने बताया कई साल पहले जब तक ये जानते एक जिया रे शूट हुआ था. Okay. और वो भी बहुत नीचे था जहाँ पे हम थे. So the चाय वाला entire टपरी section is shot in a very very sensitive area, where untouched area, जो आज तक कोई नहीं गया वहाँ पे. तो मैं बस यही सोच रहा था कि you know वहाँ पे हम बाइक राइड पे हैं, इतनी अमेजिंग वैली व्यू आ रहा है, स्नो पीक, you can see, and everybody was telling we were so close to Pakistan, we were so close over there. Wow. And 15 kilometers, we were 15 kilometers away. That's how far it was. Guys, don't make me any more jealous, यार. मतलब ये this is not fair. मेरे पास pictures है मेरे phone से. Isn't this that time where you really thank your stars for being actors, कि आपको you know जाने को मिला वहाँ पर. Exactly. So this is the perk ना, आपको लगता है ना, good side as an actor you go to such beautiful locations जहाँ पे आप नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकते, आम आदमी नहीं जा पाता वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए परमिशंस होती है, यूनिट लगती. तो such wonderful locations in one song, and making Kashmir look like how it is, because I've been to Switzerland, I've been to so many Alps, and I've seen all of that, but after going to this section of Kashmir, I can proudly talk to all my foreigner friends and tell them that you are missing out something from my country. You're literally missing out. क्योंकि मैं पहले उन्हें बोल नहीं पाता था. वो जाएंगे, वो श्रीनगर देख के आएंगे, बाकी एरियाज में जा नहीं सकते. Now everything is opening up. Now I always tell my Italian friends as well that you know what, you have to check out Kashmir. You guys always flaunt Swiss side of yours. This Kashmir side is also opening. You better come and check. And there's something, वो कहते हैं ना, वहाँ पे कल्चर आ जाता है. बाकी पहाड़ लगते हैं, लेकिन कश्मीर सिर्फ पहाड़ नहीं, कश्मीर एक वाइब है.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड इसीलिए तो कहते हैं ना वो हमारे हिंदुस्तान का ताज है, एंड ऑफ कोर्स इट इज एग्जैक्टली, वेल सर का ताज डिजर्व्ड है। दैट जितने भी कॉनोटेशंस दिए हैं कश्मीर को, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड, और आपके म्यूजिक वीडियो में बहुत खूबसूरती से वो निकल कर आया। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि किसी भी प्रोजेक्ट के हिट होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और कमाल की बात है कि आपके म्यूजिक वीडियो में वो सारे के सारे हैं, along with the chemistry जो आप दोनों के बीच में है। So एक दूसरे के साथ पहली दफा आपने, if I'm not wrong, काम किया है। So how was the experience? आई थिंक ये दूसरी बार काम किया है हमने, क्योंकि मैं जिस दिन बुला दूंगा में भी हम साथ में थे, बट उसमें मैं एक स्पेशल अपीयरेंस पे थी, मैं डायरेक्टर प्ले कर रही थी, तो उसमें मुझे या वी वर नॉट ऑपोजिट, वी डिडंट गेट अ चांस टू रोमांस ईच अदर या स्पेंड सो मच टाइम, बट डेफिनेटली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड तब से हमारा एक कनेक्शन है जो आज तक है, एंड इट्स ग्रोइंग। एंड हिमांश इज एन अमेजिंग एक्टर, और उनके साथ एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मैंने फील की, वो जगह इतनी प्यारी थी, एंड आई थिंक वो डेफिनेटली है हमारे बीच में, और वही दिख रही है, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को पसंद आ रही है, एंड ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके सेकंड पार्ट आना चाहिए, हम दोनों को, लाइक आप दोनों को फिर से देखना है, एंड ये एक टीजर है, ऐसा लग रहा है मूवी का, यू गाइस शुड मेक अ मूवी ऑन दिस, एंड अच्छा लगता है जब ऐसा सब पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि वाओ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। Correct. What about you, Himansh? वो हम बात इतनी करते हैं ना, हो जाते थोड़ा सा। So and also plus my dog has been around me, तो इतनी देर से आपको दिखा होगा वो कान से, जी just जी trying जी, to the third guest in the interview. Yes. Yeah. So working with Akansha, definitely an amazing experience. She's been, I think, as an actor, if you see all her expressions, she's just nailing it. Yeah, for me, I've worked with so many actors, I've worked with so many newcomers, but with Akanksha, na, आपको पता लग जाता है when there's action, you get to know that she knows everything. She knows her lighting, and it is to do with the camera exposure and camera experience, number of hours we spend in front of the camera. So it's always a wonderful experience working with experienced actors, and working with the new ones is a completely different ball game. With her, she knows the Kashmiri adai. Just तरह से भी she had prepared it. I think she did a pretty good job. Yeah, she did a pretty good job. Definitely. Carrying off that character, the Kashmiri look is difficult. I happen to have got 2 back-to-back Kashmiri roles where me, my entire team, हम हर बारी यही सोचते थे कि कैसे डिफरेंट करे, और सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये आ गया कि हमें एक कैरेक्टर प्ले करना है कश्मीरी, और वो भी मतलब विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 months. So मैंने उनसे ये बोला था, this should be a complete transformation. It shouldn't look like Wafa, because I make sure that whenever I'm coming, there should be something different about it. So first thing I started, I thought that I have to just मतलब मुझे अपना वेट वगैरह कम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है पूरा, ताकि वो और ये कैरेक्टर अगर आपको साथ में पोस्टर्स भी लगाओ तो वो सेम नहीं लगने चाहिए, कहीं से भी कुछ भी सिमिलैरिटी ना हो. So hats off to the director, to the writer, to everybody who's curated this, and most important is the song का जो हमारी जो टीम है, Meek Brothers, Rashmi Virag, it's a beautiful team to work with. Like I said, Wafana Rasai we did, and उसने बहुत magic create किया. I think it has also crossed some 215 million views right now. Correct. A song within 2.5-3 months. It's so good, yeah. It's so good कि same team के साथ वापस आओ, एक new fresh Kashmir देखने को मिला, bright side of Kashmir. That was dark. This time it was all love, fun. Even if you see there's a breakup in the song, there's a heartbreak in the song, but still you don't really feel. You feel that they were looking so cool together. Is that feeling? Correct. वो लास्ट में उन्होंने जिस तरह से एंड किया, हाँ, दिमाग में क्वेश्चन रह गया, what could have gone wrong? Yeah. Correct. अच्छा, बट देखिए हम यहाँ प्यार की बात कर रहे हैं. Of course, your music video is all about love. चाहे वो लव नहीं हो पाया साथ में उसकी बात है, बट यहाँ you guys are 2 eligible bachelors. तो what is your opinion on love? और आपका जो better half आप पिक्चर करते हैं, तो उसमें क्या क्या टॉप 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? स्टार्टिंग विद यू आकांक्षा. See, I think ऐसे boxes नहीं है मेरे जो मुझे टिक करने की ये होना चाहिए, because I feel when love happens, it happens. और मैं जो हमेशा अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि रिश्ते ना बना के जुड़ते हैं, बता के टूटते हैं, तो जब जो चीज होनी होती है वो डेफिनेटली होती है. बट हाँ, अगर मैं क्वालिटीज की बात करूँ तो मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं आकांक्षा पुरी जैसा पार्टनर चाहिए. मुझे अपने ऐसा कोई चाहिए जिसमें वो क्वालिटीज हो जो मुझ में है. एंड आई थिंक
that matters. Yeah. I hope all the guys out there सुन लिया होगा आप सब। यार I think सुनते तो सभी है सब इंटरव्यू में, बट उसके बाद कुछ होता नहीं है। चलिए हम उम्मीद करेंगे if you really want that to happen, जैसे आपने कहा जब जो होना होता है वो हो जाए, एंड वो परवाना करे कि आपके साथ बहुत कमाल के तरीके से ये जर्नी हो। But Himansh, what are your thoughts on love? It is that part of your life जब आप प्यार में होते हो तो सब भूल जाते हो आप उस समय। तो आपको कुछ पता नहीं रहता, आपको लगता है that हम सबसे समझदार हैं, लेकिन उस समय हम सब कुछ कहते हैं ना, you're on cloud nine, you don't know what's happening. कोई आपके प्यार के बारे में बुरा बोलता है तो आपको बुरा लगता है। So my ideologies of love has always been different. Yeah, it's very candid. It's honestly very candid. I don't really look forward to एक वो होता है ना क्वालिटी का बैगेज होता है किसी के ऊपर इन योर पार्टनर, दैट यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव दैट, अगर तुम ऐसे होगे तो वैसे अच्छी लगेगा। हाँ, बट मैं एक बहुत प्राउडली एक चीज बोलता हूँ कि यार खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, चाहे और कुछ हो या ना हो। खाना बनाना सीखो, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ खाना, ऐसा नहीं, आई कैन ऑल्सो कुक, आई विल ऑल्सो कुक, बट देन कहते हैं ना, ये तो वैसे भी बहुत बड़ी पुरानी कहावत है ना कि पेट से रास्ता जाता है, दिल का रास्ता पेट से जाता है। तो आई थिंक मैं इस कोट से बहुत रिलेट करता हूँ। व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन आई गेट द बेस्ट फूड, आई फील लाइक इट्स द बेस्ट फील। और पार्टनर खाना बना रहा हो प्यार से, तो आई एम श्योर आपके जो प्रोस्पेक्टिव वुड बीज हैं या जो चाहते हैं कि भाई काश हम आकांक्षा की जिंदगी में हो, काश हम हिमांश की जिंदगी में, उन्होंने सुन लिया हो आपके ओके। टॉकिंग ऑन द वर्क फ्रंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप दोनों ने ही काम किया है, फिल्म्स की है, टीवी किया है, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक वीडियोस भी बहुत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, सबसे ज्यादा फन क्या लगता है? ऑफ कोर्स आप ये मत कहना कि यार एक्टिंग तो एक्टिंग है, बट एक जॉनर होता है ना दैट आई लव डूइंग दिस। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरे लिए टीवी ही था, कि जब आपको 12 से 13 घंटे काम करना होता है, और मैंने माइथोलॉजिकल शो किया है जिसमें 5 दिन काली का शूट होता था वीक में, जब आप बॉडी पेंट करके करते हैं, फिर आप ट्रैवल करते हैं सेट्स टीम। सो आई थिंक और एक ही चीज आप रोज कर रहे होते हैं और उसमें भी आपको कुछ अलग दिखाना है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगता है, सबसे टीवी ने मुझे एक हार्ड वर्क, एक मेहनत सिखाई है, जो मूवी में मैं काफी लग्जरी में और बहुत ही अमेजिंग, आई वाज फीलिंग लाइक अ क्वीन, टीवी ने सब दिखा दिया कि हार्ड वर्क क्या होता है। तो डिफिकल्ट डेफिनेटली टीवी बहुत हार्ड वर्क है, बट मुझे लगता है ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं अभी कर रही हूँ, जिसमें आपको यू हैव टू गो इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स, और वहां योर स्क्रिप्ट इज द हीरो, योर कैरेक्टर इज द हीरो, आपका कोई शक्ल नहीं चलेगी, आपका कुछ और नहीं चलेगा। इफ यू नो योर वर्क तो ही आप आगे हैं, नहीं तो आप नहीं है। तो आई थिंक ओटीटी इज डेफिनेटली द इन थिंग राइट नाउ, जिसमें क्लियरली आपकी एक्टिंग दिखती है और कुछ भी नहीं, और हर एक कैरेक्टर हिट हो जाता है एक सीरीज का अगर वो अच्छा हो, भले ही उसके एक सीन आए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग, ऐसे मैं अलग अलग कर सकती हूँ चीजों को, बट थैंक यू टीवी कि इतना हार्ड वर्क सिखाया मुझे। सो इट्स गोना हेल्प मी इन फ्यूचर। Great. Himansh, what about you? Everything is acting about everything is of acting is challenging, right? Everything related to your acting is all about challenging yourself, the inner actor. But aapne jaise bola, it's not something I would say and get off with. I've had my fair experience of working in a television show as well, working in films, working in music videos. एक चीज आप भूल गए जिसे मैं ऐड करूंगा, एक टीवी सीरीज भी शूट होते हैं यहाँ पे, और जब टीवी सीरीज शूट होते हैं ना वो 5 दिन, तो बहुत मस्ती होती है, क्योंकि उसमें आप पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, और वो बहुत फन टाइम होता है। एंड यू फील लाइक कि अगर आप इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाते हो वहां पे, सो इट्स नॉट चैलेंजिंग, बट येट यू कैन हैव द बेस्ट हॉलीडे विद द बेस्ट पीपल, विद द बेस्ट लग्जरीज, and with the best budget. बिल आपकी जो कंपनीज है वो देगी सारा। तो फॉर मी, आई थिंक आई एंजॉय टेलीविजन कमर्शियल्स अ लॉट. I really do tend to enjoy them a lot. But when it comes to acting, I think songs, because it's short, आज time span, attention time span audience का कम हो गया, मेरा तो especially हो गया कम, मुझे ऐसा लगता है। तो whatever I need is in a short format. Whether you have to convey a story, like if you have to convey a film, मुझे आज short films ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अपना music videos अच्छे लगते हैं rather than long music videos. So short content is something I always look at, and I feel that this is probably the most challenging for an actor, कि आपको एक certain time frame के अंदर में आपको सब कुछ convey करना है। चलिए very quickly जाते जाते आपके fans के लिए हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दोनों?
See, I want कि fans यार ये हमारी हार्ड वर्क जो इतना हमने मेहनत किया है इस वीडियो में and वो देखें and हमें जितना प्यार दे रहे हैं वो आगे भी दें and definitely बहुत कुछ हम उन्हें आगे भी देने वाले हैं. So I just wanna tell all of them that keep loving us and thank you for accepting us the way they did for in बेवफा तेरा मुस्कुराना and आगे भी हम उन्हें बहुत सारे surprises देने वाले हैं and we won't let them down for sure. Okay, Shivansh. Yeah. I just have to just shout out loud to all my fans, to everybody watching us, to all Jubin fans, Akansha fans, Meet Brother fans, everybody who's been a part of this project. You guys have been very kind and supportive. Day one, 15 million is a really good number. Trust me, I'm sitting here at home. I just want to dance here, but I would still just kind of give the vibe like this. So thank you so much. Your love and support, especially all throughout these songs, just started, has been immense and has been very satisfying for me as well. You know, when you act as an actor and you get love from your audience, वो मुझे लगता है कि वही एक्टर की लाइफ का सबसे बड़ा कल्मिनेशन वही, आप अच्छा काम करो, उसको लोग सराह दे. That's it. The professional ethics, money ethics are different. That's different because actor at the end सबसे ज्यादा खुश पता है कब होता है, जब उसे लोग उसके काम से याद रखते हैं. Correct. So I'm happy that people have started recalling me back and they started loving me back once again. So there's a new hope and I see a lot of projects where I can challenge again and make sure that this time I can responsibly give the best content to my audience. Thank you. Great. और मेरी तो बस यही दुआ है कि आपके फैंस का वैलिडेशन, उनका प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे. And on that note, thank you so much for this interview and I wish the both of you good luck, not just for this song's success, but for everything that you do in future. Thank you. Thank you. So sweet. Thank you. Bye.